वर्दी में वो हमेशा आत्मविश्वास और अधिकार का प्रतीक लगती थीं, लेकिन इस भेष में वो खुद को बिल्कुल आम और असहाय महसूस कर रही थीं। उनके भीतर हल्का सा डर भी था, अगर दरोगा या उसका स्टाफ उन्हें पहचान ले तो मिशन विफल हो सकता था। थाने में अकेले अंदर जाने का मतलब था कि कुछ भी अप्रत्याशित हो सकता है। कभी कभी सोचती, क्या मैं सही कर रही हूं? लेकिन डर से कहीं ज्यादा उनके अंदर उत्साह और संकल्प था। उन्हें यकीन था कि ये कदम उठाए बिना वो सिस्टम की गंदगी को नहीं हटा पाएंगी। उन्होंने सोचा, अगर मैं ही पीछे हट गई तो जनता का भरोसा कैसे लौटेगा? ये विचार उन्हें नई ताकत देता। अनन्या के चेहरे पर थकान का मेकअप था, लेकिन भीतर उनका दिमाग बेहद सतर्क और तेजी से काम कर रहा था। हर इशारे, हर शब्द, हर पल को उन्होंने पहले से सोच रखा था। उनकी नब्ज तेज चल रही थी, लेकिन आंखों में चमक थी। ये चमक थी एक ईमानदार अफसर के साहस और मिशन पूरा करने के उत्साह की। मिशन की रात। भिखारन बनकर थाने जाने से एक रात पहले आईपीएस अनन्या सिंह के दफ्तर का माहौल बिल्कुल अलग था। दिन भर का काम निपटाने के बाद भी उनके मन में हलचल थी। वो जानती थीं कि ये कोई साधारण अभियान नहीं है, ये उनकी प्रतिष्ठा, सुरक्षा और पूरी योजना की साख का सवाल है। उस रात उन्होंने अपनी मेज पर बैठकर पूरी रणनीति दोबारा पढ़ी। गुप्त कैमरों की बैटरियां, वायरलेस के कोडवर्ड, टीम के स्थान माइनस हर बिंदु को नोटबुक में चेक किया। सहयोगियों को आखिरी निर्देश दिए, अगर कुछ भी असामान्य लगे तो इमरजेंसी सिग्नल मिलते ही अंदर आना। कमरे में अकेले रहकर वो खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रही थीं। एक और जिम्मेदारी का बोझ था, अगर ये मिशन सफल हुआ तो जिले में नया संदेश जाएगा। दूसरी ओर हल्की सी चिंता भी, माइनस अगर पहचान हो गई तो मामला उल्टा भी पड़ सकता है। रात के करीब 11 बजे उन्होंने अपनी ड्यूटी डायरी बंद की और मां की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रण लिया, माइनस, कल मैं डरूंगी नहीं, जो भी होगा सही के लिए होगा। फिर कुछ देर ध्यान लगाया ताकि मन स्थिर हो सके। धीरे धीरे ये हलचल उत्साह में बदल गई। नींद भले ही कमाई हो, लेकिन मन में एक अदम्य साहस था। ये वही साहस था जो उन्हें अगले दिन बिना वर्दी, बिना ओहदे के एक साधारण भिखारन की तरह थाने तक ले जाने वाला था। थाने का दृश्य और दरोगा का असली चेहरा। अगली सुबह जब आईपीएस अनन्या सिंह भिखारन के वेश में थाने पहुंची तो वहां की हवा ही अलग थी। थाने के बाहर कुछ लोग बैठे थे, कुछ अंदर काम करवाने की कोशिश कर रहे थे। दरोगा रामप्रसाद अपनी कुर्सी पर धूप सेंकते हुए अखबार पढ़ रहा था। जैसे ही अनन्या धीरे धीरे अंदर गईं और विनम्र आवाज में बोलीं, साहब, मेरे बेटे को फर्जी केस में फंसा दिया गया है, जमानत करवा दो। दरोगा ने सिर उठाकर उन्हें देखा और तुरंत तिरस्कार भरी हंसी हंसी। उसका रवैया अहंकारी और कठोर था। पहले तो उसने घूरते हुए कहा, यहां क्या करने आई है? तेरा काम यहां नहीं होगा। फिर कुर्सी पीछे झुकाकर आवाज नीची करके बोला, जमानत चाहिए तो 10,000 रुपये लाओ, वरना निकलो यहां से, हम कोई फ्री में काम नहीं करते। उसकी आंखों में बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं थी, बल्कि एक ताकतवर और सिस्टम पर कब्जा किए व्यक्ति का घमंड था। वो ये मानकर चल रहा था कि सामने बैठी ये गरीब महिला कुछ नहीं कर पाएगी, रोती रहेगी या चली जाएगी। दरोगा का ये निर्दयी और लालची रवैया ही वो पल था जिसका अनन्या को इंतजार था। गुप्त कैमरे में उसका हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। अब सबूत हाथ में था, बस खुलासा करना बाकी था। रिश्वत की खुली पेशकश। भिखारन के भेष में आईपीएस अनन्या सिंह जब थाने के गेट के भीतर पहुंची तो उन्होंने खुद को बेहद सामान्य और डरी सहमी दिखाया। उनके कंधे पर पुरानी थैली थी, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर थकान का मेकअप था। वो धीरे धीरे दरोगा की मेज तक पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, साहब, मेरा बेटा बेगुनाह है, आपके कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया, आप मदद कर दो, उसका केस मत बनाओ। दरोगा ने सिर उठाया, उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और व्यंग्य से मुस्कराया। पहले तो उसने झुंझलाकर कहा, ये थाने में क्या करने आई है, निकलो यहां से। अनन्या ने और विनम्रता दिखाई, साहब, गरीब लोग हैं, कुछ तो रहम करो। दरोगा ने कुर्सी पीछे झुकी, सिगरेट का कश लिया और आवाज धीमी करके बोला, रहम चाहिए तो खर्चा पानी देना पड़ेगा, वरना किसी की सुनवाई नहीं होती। 10,000 रुपये का इंतजाम करो, तभी तुम्हारा बेटा छूटेगा। अनन्या का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर डर और बेबसी का भाव बनाए रखा। उन्होंने कांपते हुए पूछा, साहब, गरीब लोग हैं, इतना कहां से लाएं? दरोगा ने हंसते हुए कहा, इतना नहीं है तो जो है दे दो, वरना जेल में सड़ेगा। यही वो पहला संवाद था जिसने दरोगा की असली तस्वीर दिखा दी। गुप्त कैमरे में हर शब्द कैद हो रहा था। अनन्या जानती थीं, ये सबूत उनके हाथ में आने वाला सबसे बड़ा हथियार है। रिश्वत की बोली। दरोगा रामप्रसाद रिश्वत लेने में सीधा सीधा हाथ नहीं डालता था। वो चालाकी से बात घुमाता था ताकि सामने वाला समझ भी जाए और वो खुद पकड़ा भी न जाए। जब भिखारन बनी अनन्या उसके सामने मदद मांगने पहुंची तो उसने पहले तो ऊंची आवाज में डराया, धमकाया, देखो बहन, यहां कानून का काम है, बिना कागज पत्र के कुछ नहीं हो सकता। फिर कुर्सी पीछे खिसकाकर अपनी आवाज नीची की और बोला, अगर जल्दी काम कराना है तो थोड़ा खर्चा पानी करना पड़ता है, समझ रही हो ना? अनन्या ने जानबूझकर भोलेपन से पूछा, खर्चा पानी मतलब कितना साहब? दरोगा ने इधर उधर देखा, पास खड़े सिपाही को इशारा किया, इन्हें बाहर भेजो। जब कमरा खाली हुआ तो उसने धीरे से कहा, तुम्हारे लड़के को छुड़वाना है तो 10,000 रुपये का इंतजाम करो।
नहीं तो केस दर्ज होगा, फिर अदालत में महीनों चक्कर लगाओगी। उसका तरीका बिल्कुल मोल भाव जैसा था। पहले बड़े नंबर बताना, फिर सामने वाला गिड़गिड़ाए तो कम करना, और बीच बीच में ये जताना कि ये पैसा ऊपर तक जाएगा, अकेला मैं नहीं खाता। गुप्त कैमरा हर नज़ारे और आवाज को रिकॉर्ड कर रहा था। अनन्या ने जानबूझकर कहा, साहब इतना नहीं है, जो है वही दे दूं। दरोगा ने सिर हिलाकर कहा, चलो 7,000 ले आओ, बाकी ऊपर वालों को देना है। ये रिश्वत की बोली ही वो सबूत थी जिसके लिए अनन्या मिशन पर आई थी। अब उनके पास दरोगा की आवाज, इशारे और मांगी गई रकम सब दर्ज हो चुका था। खुलासा, असली पहचान सामने आई। जब दरोगा रामप्रसाद ने रिश्वत की बोली पूरी कर ली और सोच लिया कि अब ये मामूली भिखारन उसके हाथ में है, तभी आईपीएस अनन्या सिंह ने अपनी योजना का सबसे निर्णायक कदम उठाया। वो धीरे धीरे गमछा हटाने लगी। चेहरे की कालिख, बिखरे बाल और थकी हारी भिखारन का रूप धीरे धीरे गायब हुआ। आंखों में चमक आई, चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। दरोगा रामप्रसाद, अनन्या ने सख्त लहजे में कहा, अब आपकी सच्चाई सबके सामने है। ये कोई आम शिकायत करता नहीं है, मैं इस जिले की आईपीएस हूं। दरोगा के होश उड़ गए। कुर्सी से आधा झुककर वो ठहरा रह गया। पास की टीम तुरंत अंदर आई, गुप्त कैमरा और रिकॉर्डिंग दिखाते हुए सबूत प्रस्तुत किया। दरोगा के चेहरे पर डर और शर्म के साथ ही गुस्सा भी था। वो समझ गया कि अब वो किसी बहाने या चालाकी से बच नहीं सकता। थाने के कर्मचारियों और मौके पर मौजूद लोगों के सामने उसकी भ्रष्टाचार की पोल खुल गई। ये पल वही था जिसका अनन्या ने महीनों इंतजार किया था, भिखारन बनकर दरोगा को पकड़ना और उसे उसके असली रंग में सामने लाना। थाने में सन्नाटा और दरोगा का डर। जैसे ही आईपीएस अनन्या सिंह ने अपना असली रूप दिखाया, थाने में एक सन्नाटा छा गया। दरोगा रामप्रसाद पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। वो कुर्सी पर आधा झुक गया, हाथ कांप रहे थे। चेहरे पर डर, शर्म और गुस्सा, तीनों भाव एक साथ नजर आए। वो बार बार बोला, ये कैसे, लेकिन शब्द अधूरे रह गए। थाने का बाकी स्टाफ भी दंग रह गया। कुछ कर्मचारियों के हाथ में कागज गिर गए, कुछ पीछे हट गए। किसी ने अपनी आंखों पर हाथ रखा और बस देखता रह गया। वे जानते थे कि ये सिर्फ डर या धमकी नहीं, बल्कि सस्पेंड और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अनन्या ने गुप्त कैमरे और रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहा, आपकी हर बात, हर इशारा, हर रिश्वत लेने का तरीका रिकॉर्ड हो चुका है। अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। कुछ स्टाफ सदस्य डर के मारे चुप थे, तो कुछ ने स्वीकार किया कि दरोगा ने लंबे समय से भ्रष्टाचार में उनका भी सहयोग लिया था। दरोगा का अहंकार टूट चुका था और थाने का माहौल पूरी तरह बदल गया। सभी ने महसूस किया कि अब न्याय और ईमानदारी का समय आ गया है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। दोषी की गिरफ्तारी और कार्रवाई। जैसे ही आईपीएस अनन्या सिंह ने अपना असली रूप दिखाया और दरोगा रामप्रसाद को चेतावनी दी, तुरंत बाहर बैठी गुप्त टीम ने थाने में प्रवेश किया। सीआईडी सब इंस्पेक्टर ने वायरलेस संकेतों के अनुसार तुरंत कार्रवाई शुरू की। टीम ने रिकॉर्डिंग और कैमरा फुटेज दिखाते हुए पूरे मामले का प्रमाण थाने के सामने पेश किया। दरोगा और कुछ सिपाही जो इसमें शामिल थे, अपनी कुर्सियों से खड़े नहीं हो सके। अनन्या ने सख्त आवाज में कहा, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आपके खिलाफ पूरे विभाग में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज होगा। कोई बहाना काम नहीं आएगा। दरोगा रामप्रसाद हक्के बक्के रह गया। उसने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब देर हो चुकी थी। थाने के बाकी स्टाफ को भी चेतावनी दी गई कि अगर किसी ने सहयोग किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कुछ ही मिनटों में पुलिस टीम ने दरोगा को निलंबित कर दिया और गिरफ्तार कर लिया। पूरा थाने का माहौल बदल गया। अब डर और भय की जगह न्याय और ईमानदारी का संदेश छा गया। ये वही पल था जब जिले की जनता ने महसूस किया कि भ्रष्टाचारियों को रंगे हाथ पकड़ना संभव है और ईमानदार अफसर हर जगह हो सकते हैं। दरोगा पर लगाए गए आरोप। आईपीएस अनन्या सिंह की कार्रवाई के बाद दरोगा रामप्रसाद के खिलाफ तुरंत कई गंभीर मामले दर्ज किए गए। थाने में शिकायतकर्ता से पैसे लेने और केस फंसाने के लिए पैसों की मांग करना, रिकॉर्डिंग और गुप्त कैमरे के वीडियो को मुख्य सबूत बनाया गया। असंबंधित केस दर्ज करना, कई निर्दोष लोगों को फंसाकर उन्हें डराने, धमकाने और वसूली करने का मामला। इसमें पिछले 6 महीनों के दर्जनों केस शामिल किए गए। कर्मचारी भर्तियां, सहयोगियों के खिलाफ साजिश, स्टाफ और कुछ सिपाहियों ने दरोगा के भ्रष्टाचार में मदद की थी। इनके खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई। साथ ही विभागीय कार्रवाई भी हुई, तत्काल निलंबन और थाने से हटाया जाना, अदालत में पेश होने के लिए नोटिस, भविष्य में किसी सरकारी पद पर कार्य करने से रोक। इस पूरे प्रकरण ने जिले में स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कानून से ऊपर नहीं है। अनन्या की गुप्त योजना और साहस के कारण न सिर्फ दोषी पकड़ में आए, बल्कि पूरे विभाग में ईमानदारी और सतर्कता का वातावरण बन गया। सरकार और पुलिस विभाग की प्रतिक्रिया। दरोगा रामप्रसाद के रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सरकार का बयान। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस तरह की कार्यशैली स्वीकार्य नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। हम जनता को भरोसा दिलाते हैं कि ईमानदार अधिकारियों का समर्थन हमेशा रहेगा। पुलिस विभाग की कार्रवाई। तुरंत निलंबन और गिरफ्तारी की पुष्टि। पूरे जिले में थानों की ऑडिट प्रक्रिया शुरू। सभी थानों में जनता की शिकायतों की निगरानी के लिए गुप्त टीम तैनात।
अन्य अधिकारियों के लिए संदेश। विभाग ने साफ कहा कि जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। ईमानदार और मेहनती अफसरों को विभाग ने पुरस्कार और सम्मान देने की घोषणा भी की। सरकार और विभाग की ये प्रतिक्रिया न केवल जनता को संतुष्ट करने के लिए थी, बल्कि पूरे राज्य में सकारात्मक संदेश भेजने के लिए भी थी। भ्रष्टाचार की जगह ईमानदारी, साहस और जिम्मेदारी की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आम जनता पर असर। दरोगा रामप्रसाद के रंगे हाथ पकड़े जाने और कार्रवाई के बाद पूरे जिले में आम जनता में राहत की लहर दौड़ गई। गांवों और कस्बों में लोग खुले मन से थानों में शिकायत करने लगे। महिलाएं और बुजुर्ग डर के बिना मदद मांगने आने लगे। सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे थे कि अब पुलिस हमारी मदद करेगी, पैसे की बात नहीं होगी। लोगों ने महसूस किया कि भ्रष्ट अधिकारी को पकड़ने से सिस्टम में बदलाव संभव है। छोटे व्यापारियों, मजदूरों और छात्रों ने कहा कि अब न्याय पाने का भरोसा लौट आया है। कुछ लोगों ने खुलेआम कहा, हमें लगता था कि थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, लेकिन अब लगता है कि सचमुच पुलिस हमारे साथ है। इससे ये संदेश गया कि ईमानदार अफसरों की हिम्मत और साहस जनता का भरोसा वापस ला सकता है। थाने के बाहर लोग खुशी में गपशप कर रहे थे और अब उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में जिले की पुलिस भ्रष्टाचार से मुक्त और जिम्मेदार बनेगी। वायरल वीडियो और सोशल मीडिया का प्रभाव। जैसे ही आईपीएस अनन्या सिंह ने दरोगा रामप्रसाद को रंगे हाथ पकड़ा और पूरी घटना गुप्त कैमरे और रिकॉर्डिंग के माध्यम से सामने आई, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फेसबुक, ट्विटर, एक्स और व्हाट्सएप पर वीडियो शेयर होने लगे। हैशटैग स्टॉप पुलिस करप्शन, हैशटैग जस्टिस फॉर पीपल, हैशटैग आईपीएस अनमास्क जैसे ट्रेंड करने लगे। लोग वीडियो देखकर चकित और प्रभावित दोनों थे। कईयों ने लिखा, देखा, ईमानदारी और साहस से भ्रष्टाचार को हराया जा सकता है। कुछ ने साझा किया कि अब डर के बिना न्याय के लिए शिकायत कर सकेंगे। वीडियो में दरोगा का अहंकार, रिश्वत मांगने का तरीका और आईपीएस का साहस सब स्पष्ट दिख रहा था। लोकल मीडिया ने इसे बड़ी खबर के रूप में कवर किया, जबकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों बार देखा गया। इस वायरल वीडियो ने न केवल जिले में बल्कि पूरे राज्य में संदेश भेजा कि ईमानदार अफसर और जनता का सहयोग भ्रष्टाचार को रोक सकता है। ये घटना अब लोग सीखने और प्रेरणा लेने के लिए उदाहरण की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जनता की प्रतिक्रियाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जनता की प्रतिक्रियाएं भी जबरदस्त रूप से सामने आईं। कुछ लोग लिख रहे थे, इतनी हिम्मत! अगर सभी अफसर ऐसे होते तो भ्रष्टाचार इतनी आसानी से पनपता नहीं। कईयों ने साझा किया कि ये वीडियो उन्हें सच्चाई के लिए लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। कुछ लोगों ने टिप्पणी की, अब डर नहीं लगेगा, पुलिस हमारी मदद करेगी। बच्चे और युवा कह रहे थे, मुझे भी पुलिस अफसर बनकर समाज के लिए काम करना है। बुजुर्ग और महिलाएं लिख रहे थे कि अब थाने जाने का विश्वास वापस आया। कुछ ने तो मजाकिया अंदाज में लिखा, भिखारन आई और दरोगा हिल गया, ये तो बॉलीवुड फिल्म जैसा है। इस तरह वीडियो ने सिर्फ दरोगा की पोल नहीं खोली, बल्कि जनता में विश्वास और उत्साह भी वापस ला दिया। लोग अब समझ गए थे कि सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव। आईपीएस अनन्या सिंह द्वारा दरोगा रामप्रसाद को रंगे हाथ पकड़ने और वायरल वीडियो के बाद ये घटना केवल जिले या राज्य तक सीमित नहीं रही। इसके असर पूरे देश में महसूस किए गए। अन्य राज्यों के पुलिस विभागों में सतर्कता बढ़ी। कई जिलों में थानों के उच्च अधिकारियों ने अपने स्टाफ को चेताया कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर रखी जाएगी। गुप्त निगरानी और ऑडिट बढ़ाए गए। कुछ राज्यों ने अपने थानों में गुप्त कैमरा, रिकॉर्डिंग और मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित करना शुरू किया। ये कदम सीधे तौर पर अनन्या के मिशन से प्रेरित था। ईमानदार अफसरों को प्रोत्साहन। कई राज्यों में विभाग ने ईमानदार अफसरों को सम्मान और पुरस्कार देने का ऐलान किया। ये संदेश गया कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करेगा उसका समर्थन किया जाएगा। जनता में उम्मीद और जागरूकता। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर अन्य राज्यों की जनता ने भी पुलिस के भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए। लोग अब अधिक सक्रिय रूप से शिकायतें दर्ज करवा रहे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इस तरह एक जिले की साहसिक कार्रवाई ने पूरे देश के पुलिस सिस्टम में सुधार और जागरूकता की लहर पैदा कर दी। अनन्या सिंह का मिशन स्थानीय कार्रवाई से राष्ट्रीय प्रेरणा बन गया। आईपीएस अनन्या सिंह का संदेश। आईपीएस अनन्या सिंह ने मिशन पूरा करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट शब्दों में कहा, भ्रष्टाचार केवल देखने या सुनने से नहीं रुकता, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, चाहे कोई भी रूप अपनाना पड़े। ईमानदारी, साहस और जनता का भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने बताया कि इस जिले में उन्होंने भिखारन का रूप अपनाकर सीधे सबूत जुटाए, ताकि कोई भी अफसर या कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग न कर सके। अनन्या ने जनता को भी संदेश दिया, अगर आप जागरूक रहें और भ्रष्टाचार को नजरअंदाज न करें तो सिस्टम सुधर सकता है। डरने की जरूरत नहीं है। ईमानदार अफसर और जागरूक नागरिक मिलकर ही बदलाव ला सकते हैं। उनका ये संदेश पूरे देश में वायरल हुआ और मीडिया ने इसे साहस और ईमानदारी की मिसाल कहा। इससे स्पष्ट हुआ कि सच्चाई और न्याय के लिए कभी भी कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर हर तरह की रणनीति अपनाई जा सकती है। ईमानदारी और साहस का प्रभाव। आईपीएस अनन्या सिंह की ये साहसिक कार्रवाई केवल भ्रष्ट दरोगा को पकड़ने तक सीमित नहीं रही। इसने पूरे पुलिस विभाग में ईमानदारी और साहस का संदेश भी भेजा।
कई युवा और अनुभवी अफसरों ने कहा कि ये घटना उन्हें प्रेरित करती है ताकि वे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएं। इस मिशन ने दिखाया कि सच्चाई और हिम्मत के साथ कोई भी चुनौती पूरी की जा सकती है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। कई अधिकारियों ने अपने थानों और जिलों में गुप्त निगरानी और ऑडिट बढ़ाने का निर्णय लिया। अनन्या का उदाहरण ये साबित करता है कि ईमानदार अफसर किसी भी दबाव या धमकी से डरकर पीछे नहीं हटते। जनता के भरोसे और अपने कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता ने अनन्या सिंह को वो साहस दिया जो हर ईमानदार पुलिसकर्मी के लिए मॉडल और प्रेरणा बन गया। इस कहानी से साफ संदेश गया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में हिम्मत, ईमानदारी और सही रणनीति ही असली हथियार हैं। सीखे गए सबक। आईपीएस अनन्या सिंह की बहादुरी और बुद्धिमानी ने आम जनता को कई महत्वपूर्ण सबक सिखाए। भरोसा और जागरूकता। जनता ने समझा कि अगर वे सक्रिय और जागरूक रहें तो किसी भी भ्रष्ट अधिकारी का सामना किया जा सकता है। शिकायतों को दबाना या नजरअंदाज करना ही भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। साहस और उम्मीद। डरने की बजाय साहस दिखाने से सिस्टम बदल सकता है। गरीब या सामान्य व्यक्ति भी न्याय की उम्मीद रख सकता है। सच्चाई का महत्व। झूठ और भ्रष्टाचार के खिलाफ सच्चाई और सबूत सबसे मजबूत हथियार हैं। किसी भी समस्या का सामना करने से पहले योजना और सोच जरूरी है। सिस्टम में बदलाव संभव है, केवल शिकायत करने से नहीं बल्कि सही कदम उठाने और सहयोग देने से ही बदलाव आता है। जनता ने सीखा कि न्याय पाने के लिए धैर्य, समझ और सही सहयोग आवश्यक है। इस तरह अनन्या सिंह की कार्रवाई ने न केवल भ्रष्ट दरोगा को पकड़कर सजा दिलाई बल्कि जनता को यह भी संदेश दिया कि साहस, जागरूकता और ईमानदारी से हर बाधा पार की जा सकती है। पुलिस विभाग के लिए संदेश। आईपीएस अनन्या सिंह की ये कार्रवाई पूरे पुलिस विभाग के लिए स्पष्ट संदेश बन गई। भ्रष्ट अधिकारी सतर्क रहें। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन किया या रिश्वत ली, उन्हें अब कड़ी कार्रवाई और गिरफ्तारी का खतरा हमेशा रहेगा। ये घटना दिखाती है कि कोई भी पद या शक्ति भ्रष्टाचार को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ईमानदारी को अपनाएं। जो अधिकारी अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे, उनका समर्थन विभाग और सरकार से मिलेगा। सही काम करने से न केवल पेशेवर प्रतिष्ठा बढ़ती है बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत होता है। सिस्टम बदलने में योगदान। कर्मचारियों को यह समझना चाहिए कि केवल चुप रहना या दोषी का समर्थन करना सिस्टम को कमजोर करता है। भागीदारी और सतर्कता से ही विभाग में सुधार और पारदर्शिता संभव है। अनन्या सिंह की साहसिक कार्रवाई ये संदेश देती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम प्रभावहीन नहीं होता। हर अधिकारी और कर्मचारी को ये याद रखना चाहिए कि ईमानदारी, सतर्कता और जिम्मेदारी ही उनके पद की सबसे बड़ी पूंजी है। निष्कर्ष। भविष्य के लिए प्रेरणा। आईपीएस अनन्या सिंह का ये साहसिक मिशन केवल वर्तमान समस्या को सुलझाने तक सीमित नहीं था, इसका संदेश भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सक्रियता आवश्यक है। केवल शिकायत करने या नियमों की याद दिलाने से काम नहीं चलेगा। ऐसे कदम उठाने से ही भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर वास्तविक दबाव बनता है। सिस्टम में पारदर्शिता और विश्वास बनता है। जनता तब तक भरोसा नहीं रखेगी जब तक उन्हें ये यकीन नहीं होगा कि अधिकारी ईमानदार हैं। गुप्त मिशन और कार्रवाई ये दिखाती है कि सिस्टम में बदलाव संभव है। साहस और उदाहरण सेटिंग। ऐसे कदम आने वाले अफसरों और कर्मचारियों के लिए प्रेरणा बनते हैं। ये साबित करता है कि डर या पद के अभिमान से पीछे नहीं हटना चाहिए। सामाजिक जागरूकता बढ़ाना। जनता अब सक्रिय हो सकती है, शिकायत कर सकती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकती है। भविष्य में ऐसे कदम लेने से समाज और प्रशासन दोनों में सुधार होगा। अनन्या सिंह की रणनीति ये स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी उपाय छोटा या असाधारण नहीं होता। भविष्य में इसी तरह के साहसिक और योजनाबद्ध कदम ही सिस्टम को मजबूत, पारदर्शी और जनता के अनुकूल बना सकते हैं।